बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार से मेथी के पराठे बन रहे हैं, जो ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाएंगे। इतने ये लजीज पराठे बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए, इसकी वर्कें आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, बहुत ही लेयर वाले, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से ये मेथी के पराठे बनके तैयार होते हैं। तो इन पराठों को आप सुबह नाश्ते में बनाएं या फिर लंच टाइम में, बहुत ही सबको पसंद आने वाले हैं ये पराठे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज, मुंह में घुल जाने वाले मेथी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच डालूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं हल्का सा पका लूँगी, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा पकाएंगे कि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। ये देखिए, हल्का हल्का क्रैकल होना शुरू हो गया ज़ीरा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेथी। मेथी को पहले मैंने धो के अच्छे से और फिर काट लिया था। ये तकरीबन 1.25 से 1.5 कप होगी मेथी। मेथी को ज़ीरे के साथ 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना। और इसको पकाने की 2 वजूहात हैं इस तरह भूनने की ना, कि एक वजह यह है कि मेथी में थोड़ी अपनी कड़वाहट होती है, वो कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी वजह यह है कि जब हम ज़ीरे के साथ इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे ना, तो मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलेगा, जिसकी वजह से पराठे बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। तो 1 मिनट हो गया मेथी को पकाते हुए। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और मेथी को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। जब तक मेथी हमारी ठंडी होती है तब तक हम यहाँ पर इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटियाँ पकाते हैं ना, वही मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिए। उसके बाद आधा कप इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते तो आप 1.5 कप गेहूँ का आटा ही ले लीजिएगा। तो ये मैदा भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही 1/3 कप इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बेसन। बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे पराठों में, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ डाल दूंगी मैं सूखा धनिया। ये मोटा मोटा आप डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आएगा पराठों में। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। अब 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी या बटर में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद ये भुनी हुई जो हमने मेथी रखी हुई थी ना, वो भी डाल दूँगी सारी की सारी। अब हर चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, हमने पहले पानी नहीं डालना। पहले मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। हमने ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूनेंगे, थोड़ा सा हम सख्त साइड में ही गूनेंगे। थोड़ी हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी हार्ड ना हो, बस नॉर्मल हार्ड होना चाहिए आटे को, वरना आप जो है ना पराठों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें हमने बेसन भी डाला है तो वो भी लेस छोड़ता है, और फिर मेथी वगैरह भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नरम हमने नहीं गूंदना है इस आटे को। और ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पंच मारते हुए गूंद लूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए तो इसको गूंदना है आपने। इस डो में ना थोड़ी सी चिपचिपाहट सी होती है, तो उस चिपचिपाहट को दूर करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी। आप ऑयल डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा घी डालना है। और उसके बाद मैं इसको गूंद लूँगी। घी डालने से ना ये थोड़ा चिकना हो जाएगा, तो आपको हैंडल करना आसान हो जाएगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है हाथों में आटा। ये देखिए, इस तरह से आखिर में आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा घी या फिर ऑयल। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। पराठे की डो हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा पेड़ा आपने लेना है ना, उस हिसाब से इस पेड़ा ले लें, इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लूँगी मैं,
और इसका इस तरह से पेड़ा तैयार कर लूँगी। अब थोड़ा सा सूखा आटा मैंने इसमें और लगा लिया और उसके बाद मैं इसको किनारे से पकड़ के बढ़ा लूँगी पेड़े को। इसको अब हम हल्का हल्का सा बेल लेते हैं, ज़्यादा हमने नहीं बेलना इसको, बस थोड़ा सा बेलेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का भी कर सकते हैं, ऑयल का भी कर सकते हैं। और इस तरह से घी को मैं हाथों की मदद से फैला लूँगी। थोड़ा सा घी मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। घी लगाने से ना बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हमारे पराठे बनते हैं। थोड़ा सूखा आटा डालूँगी, उसके बाद इस तरह से इसको हाफ़ फोल्ड कर लूँगी प्रेस करते हुए इस तरह से, और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद सूखा आटा डालूंगी इसके ऊपर और दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, ये हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी के भी पेड़े आप तैयार कर लीजिएगा। अब इसको हम बेल लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं खुश्क आटा और डालूंगी और उसके बाद इसको मैं बेल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी आपने इसको नहीं बेलना, बस नॉर्मल हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए पराठे को हमने बेल लिया अच्छे से। अब इसको लेकर हम डाल देंगे तवे के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना थोड़ा भारी तवा लिया है, लोहे वाला। इसमें पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं हमारे, अच्छे सीखते हैं। तो बस इसको कुछ सेकंड के लिए एक तरफ से मैं सेकूंगी, उसके बाद इसको मैं पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं कुछ देर के लिए इसको सेक लूँगी। उसके बाद दोबारा से इसको पलटूंगी और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम देसी घी। तो घी लगाने के बाद दोबारा से इसको पलटूंगी और इसको गोल्डन होने तक सेक लूँगी। दोनों तरफ से हमने घी लगाते जाना है और इसको सेकते जाना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये पराठे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। और इसकी लेयर्स चेक करें, अभी से खुल रही हैं। ये देखिए कितने ये ज़बरदस्त पराठे बने। ये देखें, दूसरी तरफ से भी मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी और दूसरी तरफ से भी मैं इसको सेकूंगी। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह मैं बाकी के भी रेडी करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज मेथी के पराठे बनके तैयार हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जिसको आप मुंह में जैसे ही डालेंगे ना, मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाएंगे। इतने ये लजीज बनते हैं पराठे। आप इन पराठों को सुबह नाश्ते में बना सकते हैं या फिर लंच टाइम में बना के दे सकते हैं अपने घर वालों को। तो ये देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये पराठे बनते हैं। और ये देखिए इनकी लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त खुल रही हैं। ये देखिए, और खाने में तो ये पराठे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि ये कितने लजीज पराठे बनते हैं। आप इन पराठों को दही के रायते के साथ, अचार के साथ या फिर किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना, तो आप इसको सादा भी खा सकते हैं इन पराठों को। ये इतने लजीज बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी सकीम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आपने कई बार गार्लिक ब्रेड खाई होगी, लेकिन आज मैं आपसे गार्लिक पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसकी लेयर्स भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने लेयर वाला ये पराठा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे पराठों के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जिससे हम रेगुलर रोटियां बनाते हैं, या फिर हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं मैदे और आटे की। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सूजी ऐड कर ली है। नमक मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ले लिया है घी। घी आप ऐड कीजिएगा, ऑयल से इतने ज़्यादा खस्ता नहीं बनते हैं जितना घी डालने से बनते हैं पराठे खस्ता। तो अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी और एक नॉर्मल से डो तैयार कर लूँगी, जिस तरह हम अपनी रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं ये आटा गूंथ लूँगी। तो देखिए आटा जो है वो एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो बस अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं गूंथ लूँगी।
तो आटे को मैंने कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लिया। अब इसको कवर करूंगी और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। अब हम बना लेते हैं गार्लिक बटर। तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का यहाँ पर एक गार्लिक ले लिया है, यानी कि लहसुन। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 ले सकते हैं। उसके बाद इसको मैं बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच बन गया और यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच भर के बटर ले लिया है और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर बटर है, थोड़ा नरम है। अब इसके अंदर मैं ये गार्लिक डाल दूँगी जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा जो ग्रेटेड लहसुन था वो मैंने डाल दिया बटर के अंदर। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून, और साथ ही बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। साथ ही नमक भी इसमें ऐड कर दीजिएगा हस्बे ज़रूरत। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर नमक ज़रा केयरफुली डालिएगा। तो बस बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और ये देखिए क्रीम भी शक्कर में आ गया। इसको एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी डो को चेक करते हैं। तो डो हमारी जो है वो पराठों की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस निकाल लेती हूँ इसको बाउल के अंदर से। उसके बाद इस डो के मैं 2 हिस्से कर दूंगी। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप जितना आटा गूना है मैंने 1 कप का, उसके आप नॉर्मल साइज़ के अगर पराठे बनाना चाहते हैं तो 2 बना लें, वरना अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो 3 भी बन सकते हैं। तो मैं 2 पराठे बनाऊंगी इसके। तो एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। तो बस दोनों पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब काउंटर के ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मैदा और उसके बाद पेड़े को लेकर मैं बढ़ा लूँगी इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए। तो अब इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। अब जिस शेप में भी बेल रही है आपको इसकी फ़िक्र नहीं करनी, बस आपने इसको अच्छा बड़ा पतला बेल लेना है। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं ना आप उतना इसको बेल लें पतला। ये देखिए इस तरह से। तो रोटी को हमने बहुत अच्छा बड़ा सा बेल लिया। अब जो हमने यहाँ पर गार्लिक बटर तैयार किया था ना वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से ये क्रीमी फॉर्म में है ना, इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो बस इसको मैं इस तरह से स्प्रेड करूँगी चारों तरफ। बहुत अच्छे से हमने इसको लगाना है, जेनरस अमाउंट में लगाएंगे इस तरह से। तो गार्लिक बटर को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया मैंने डाल दिया। अब एक तरफ से इसको मैं पकड़ूंगी जो हमने रोटी बेली है और इस तरह से इसको स्ट्रेच करूंगी। ये देखें इस तरह से इसको पकड़ के मैं खींचती जाऊंगी। तो ये देखिए लेयर्स बन गई है ना, इस तरह से इसकी लेयर बनानी है। उसके बाद इसको गोल घुमाते हुए मैं एक पेड़ा सा तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसकी भी एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए तो रोटी मैंने अच्छे से बेल ली है इसकी पतली। अब जो गार्लिक बटर है ये लगाऊंगी इसके ऊपर इस तरह से फैलाते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये डिलीशियस पराठे बनते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। उसके बाद जिस तरह कागज़ के पंखे तैयार किए जाते हैं ना उसी तरह से मैं इसको भी कर लूँगी। ये देखिए एक एक हिस्सा पकड़ के और इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसकी ये लेयर्स बन गई। ये देखिए उसके बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये पेड़ा तैयार हो गया। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से बना लें पराठे। दोनों तरह से बहुत ही लेयर्स वाले पराठे बनेंगे। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये देखिए ये हाथों की मदद से ही मैं इस तरह से फैलाते हुए इसको बड़ा कर लूँगी, क्योंकि बेलन से इसको बेलने से इसकी जो लेयर्स है ना वो दब सकती हैं। तो इसलिए हाथों की मदद से जब आप इसको फैलाएंगे ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सी लेयर्स तैयार होंगी। तो बहुत आसानी से इस तरह से ये बढ़ जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आप बेलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पराठे को मैंने गर्म तवे के ऊपर डाल दिया। अब कुछ सेकेंड के लिए मैं इसको सिकने दूंगी। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दोनों साइड्स को मैंने कुछ कुछ सेकंड के लिए सेक लिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी घी। अब घी आप देसी डालना चाहें वो डाल दें, बनास्पति डालना चाहें वो डाल दें, या फिर बटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऑयल का जो है ना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। घी या बटर में ही पराठे ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं।
तो बस दोनों तरफ से मैं इस तरह से इसको दबाते हुए सेक लूँगी और तब तक सेकूँगी जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो आप अभी से देख रहे होंगे कि इसकी लेयर्स जो है ना वो खुलना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। तो कितना बल वाला ये पराठा तैयार हो रहा है और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। पराठे को मैंने दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लिया, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता ये पराठे बन के तैयार हुए। तो नज़दीक से भी मैं इनकी लेयर्स आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना ये बल वाला पराठा बना है। तो बस इसी तरह से मैं दूसरा भी पराठा रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद इनकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी रेडी हो गया और ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स बनी है। ये देखिए, तो बस इसको भी निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो ये देखिए लग रहा है ना जैसे हमने किसी होटल से मंगाए हुए पराठे। तो इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर बटर आप और भी लगा सकते हैं। जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया था ना, वो हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना ऐसे भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो मैंने बस हल्का हल्का सा लगा दिया है और ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता से पराठे बन के तैयार हैं। और आप देखें कितनी ये लेयर्स वाले बने हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए आप इन पराठों को आलू की भुजिया के साथ, अचार के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं है ना तो आप इसको बग़ैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार बने, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, खस्ता है और अंदर मुंह में जाते ही साथ ये घुल जाते हैं पराठे। ये इतने टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।